हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 35 में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो सर्वो मोटर है और जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बात किया था जॉयस्टिक मॉड्यूल को, तो उन दोनों को कोलैब करके उन दोनों का मिक्सचर से हम लोग क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। मतलब दिखाएंगे कि जॉयस्टिक मॉड्यूल को कैसे मूवमेंट कराने से जो हमें वैल्यू जो चेंज हो रहे थे ना हमें, उससे हम लोग क्या करेंगे, मोटर को कंट्रोल करेंगे। बेसिकली इसमें लेफ्ट करेंगे तो मोटर भी लेफ्ट मूव करेगा, इसमें अप डाउन करेंगे तो वो दूसरा एक सर्वो मोटर रहेगा वो मूवमेंट करेगा। तो उससे हम लोग कैसे चीज़ें करेंगे। बेसिकली एनालॉग में एक्स और वाई का वैल्यू देता है हमें ये जॉयस्टिक मॉड्यूल, उससे हम लोग सर्वो का एंगल को राइट करेंगे। तो इससे होगा ये कि टू डी में मैनुअल मूवमेंट हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें लगने वाला है अर्डिनो उनो, प्रोग्रामिंग केबल, सर्वो मोटर, ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर्स और जॉयस्टिक मॉड्यूल, ठीक है। तो देखिए आज का ऑब्जेक्टिव हमें यह है कि एक या दो सर्वो, मतलब हम लोग दो सर्वो को हम लोग जॉयस्टिक मूवमेंट करवाएंगे। बेसिकली जो जॉयस्टिक मॉड्यूल है हमारा, उससे मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो एक से एक्सिस में एक सर्वो रहेगा जिसको हम लोग पैन बोलते हैं, बेसिकली जो सबसे मोस्ट बेस होता है। और जो दूसरा एक होता है उसको हम लोग टिल्ट बोलते हैं। पैन टिल्ट ऐसा नाम भी आपने सुना होगा अगर आप कभी कैमरा ये सब के बारे में जानते होंगे थोड़ा। तो वाई एक्सिस से मतलब वर्टिकल सर्वो को मूव करवाएंगे, बेसिकली एक से एक अलग सर्वो, वाई से दूसरा सर्वो, ठीक है। और बटन जो है उससे हम लोग रीसेट ये सब कराएंगे, हालांकि आज का लेक्चर में वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो टास्क में दूंगा। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, ठीक है। हम लोग जैसे आपका सर्वो का पता है कि तीन पिन्स होते हैं। वीसीसी ग्राउंड जो होता है एज यूजुअली हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एक जो पिन है उसको हम लोग 3 नंबर से कनेक्ट कर रहे हैं, एक जो है इसको 5 से कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो जॉयस्टिक मॉड्यूल होता है जैसे बताया था इसमें बहुत सारे पिन्स होते हैं, लेकिन वीसीसी ग्राउंड जैसा नेम है वैसा हम लोग सजेस्ट करते हैं। एक्स को A0 से, वाई को A1 से करेंगे, और स्विच को यहाँ पे 2 से किया गया, हालांकि हम लोग 2 से आज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी सेटअप करते हैं इसका, ठीक है। तो ये हमारा ये जो भी है, ये देखिए सेटअप मैंने ऑलरेडी कर रखा था क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है थोड़ा सा। तो ये ग्राउंड जो है ग्राउंड से कनेक्टेड है, वीसीसी जिसके बाद जो होता है वीसीसी, वो वीसीसी यहाँ पे कनेक्टेड है। अच्छा, एक और बात, हम लोग सर्वो का यूज करने वाले हैं तो मैंने एक कैपेसिटर ऑलरेडी लगा दिया क्योंकि बार बार हमारा ये जो ऑर्डिनो था ये कनेक्टेड और डिसकनेक्ट हो जा रहा था, ठीक है, इसलिए लगा दिया है। और उसके बाद जो एक्स वाला एक्सिस आता है वो A0 में लगा दिया, उसके बाद वाई एक्सिस का पिन आता है वो मैंने A1 में लगा दिया, और ये स्विच वाला पिन है जो 8 के बाद ये 9 नंबर पिन में लगा हुआ है, हालांकि हम लोग इसका यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जॉयस्टिक का सेटअप हो गया। और यहाँ पे आपको दो सर्वो दिख रहा होगा, ठीक है, एज यूजुअल। तो मैं इस ऑर्डिनो को थोड़ा इधर कर देता हूँ, बाकी मैं जो बोलूंगा वो पिन वही कनेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो सर्वो, ये बेसिकली हमारा कोई भी एक का डाल देते हैं, एक्स या वाई कुछ भी, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली डालते हैं 5 नंबर पिन से। तो इसका जो ये ऑरेंज वाला जो कलर है इसका, बेसिकली जो सिग्नल पिन है, इसको मैं 5 से डाल देता हूँ। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए, और बाकी जो ये ब्लैक वाला ये माइनस में डाल देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ माइनस में, और ये जो रेड वाला है वो सिंपल प्लस में चला जाएगा। तो ये हमारा सेटअप तो हो गया। अब देखिए बात करते हैं इसका। तो इसका जो सिग्नल पिन है, ये व्हाइट कलर का जो वायर है, इसको हम लोग करते हैं 3 नंबर पिन से कनेक्ट। तो 0 1 2 3, ठीक है। तो 3 नंबर पिन पे बेसिकली मैंने लगा दिया है, ठीक है। दिख भी रहा होगा आपको, अभी मैंने थोड़ा साइड में कर दिया है। उसके बाद बीच वाला जो पिन है ये पॉजिटिव होता है, तो इसको मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा देता हूँ, ठीक है। और जो एक पिन जो बच गया इसका, ठीक है, ये ग्रीन वाली पिन जो है इसको मैं नेगेटिव से लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। हम लोग का जो फिजिकल सेटअप है वो तो हो गया। अब चलिए हम लोग, अब कोडिंग पोर्शन है थोड़ा सा, इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं। तो ये नॉर्मली हम लोग सर्वो मोटर यूज करने वाले हैं, तो उसका लाइब्रेरी लगाना पड़ेगा। और सर्वो का ये बेसिकली दो सर्वो हम लोग यूज करने वाले हैं, तो दो सर्वो का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना लिया, एक सर्वो एक्स नाम से, एक सर्वो वाई नाम से, ठीक है। और जो हमारा एक्स का जो वैल्यू आने वाला है वो A0 पिन में आने वाला है, वाई का जो वैल्यू है A1 में आने वाला है, वही चीज लिखा हुआ है। हम लोग सेटअप में कर रहे हैं कि बेसिकली बताना तो पड़ेगा कि ऑर्डिनो को कि सर्वो कौन से पिन पे कनेक्टेड है। तो सर्वो एक तो 3 नंबर पिन पे और एक 5 नंबर पिन पे। तो ये सेटअप हमारा हो गया। अब हम लोग लूप में आते हैं। तो लूप में क्या, एक्स का वैल्यू के लिए हम लोग एनालॉग रीड करना पड़ेगा एक्स वाले पिन को, फिर वाई का वैल्यू के लिए वाई का एनालॉग रीड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब हम एक बात बताइए, जो हमारा ये एनालॉग रीड होता है वो तो वैल्यू 0 से लेकर के 1023 में देता है। बट हमारा जो सर्वो होता है वो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया भी है, ठीक है, तो वो तो 0 से लेकर के 180 होता है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉज लीजिए और सोचिए। मैंने बताया भी है, ये मैप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो वही चीज है कि एक्स का एंगल निकालने के लिए मैपिंग करना पड़ेगा। एक्स का जो वैल्यू आ रहा है तो वो वैल्यू 0 से 1023 के बीच में होता है, और उसका मैपिंग हम लोग जो करेंगे 0 से 180 तक करेंगे, ठीक है। सिमिलरली गोज फॉर वाई एंगल, उसका हम लोग मैपिंग करेंगे। वाई वैल्यू जो आता है इसमें आ रहा है, जिसका रेंज 0 से 1023 है, और उसको हमें आउटपुट करना है 0 से लेकर के 180 तक, ठीक है। अब वही है कि एक्स के एंगल को एक्स वाले सर्वो में डाल देंगे, वाई के एंगल को वाई वाले सर्वो में डाल देंगे, तो ये मूवमेंट हो जाएगा। और थोड़ा सा स्मूथर करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली 20 मिली सेकेंड का डिले दे दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा काम होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डिनो हमारा खुल गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हैश इंक्लूड जो भी हम लोग करते हैं, ठीक है, ये टिल्ट मार्क वाला करेंगे हम लोग, ये वाला सॉरी, सर्वो डॉट एच, ठीक है।
ओके, अब सर्वो का हमें दो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो इसके लिए जाएगा, एक हमारा जाएगा सर्वो एक्स, ठीक है। तो हम लोग उसका नाम भी रख देते हैं, ठीक है, सर्वो, और ये एक्स ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। और एक बेसिकली जाएगा सर्वो वाई के लिए, तो इसके लिए वाई के लिए लिख देते हैं, ठीक है, डन। चलो, अब हमें ऑर्डिनो को बताना पड़ेगा कि एक्स कौन से में कनेक्टेड है, तो हमें लिखना पड़ेगा सर्वो डॉट सर्वो एक्स डॉट अटैच। उसको मैं कर देता हूँ अटैच छोटे वाले जो बेसिकली ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, ये ब्लू वाला कनेक्ट किया मैंने 5 नंबर पिन से, तो एक्स का कंट्रोल करेगा ये 5 नंबर ऑर्डिनो का पिन से जो सर्वो कनेक्टेड है वो, ठीक है। और सिमिलरली गोज फॉर सर्वो वाई। सर्वो वाई जो है हमारा, ठीक है, वो हमारा पिन नंबर 3 से है। ये देखिए 3 नंबर पिन से है, ठीक है। तो ये 3 नंबर पिन से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तो बहुत अच्छे से हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं इंटीजर में। एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, ये सब हमें देखना पड़ेगा, तो ठीक है। एक्स का वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एनालॉग रीड करना पड़ेगा। एनालॉग रीड A0 पिन में हम लोगों ने एक्स का वैल्यू को ये लिया था, ठीक है। फिर सिमिलरली वाई के लिए हम लोग A1 का इस्तेमाल किए थे, तो ये वाई का ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये वाई का हो गया, ठीक है। अब हमें एक्स का एंगल निकालना पड़ेगा, बेसिकली ये तो 1023 के फॉर्मेट में आ रहा है ना, बट हमें सर्वो में जब राइट करेंगे तो वन मतलब 180 डिग्री तक का रेंज में चाहिए मुझे, तो मैपिंग करना पड़ेगा। तो ठीक है, इंटीजर एक्स का एंगल इज इक्वल टू मैप फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक्स का एंगल के लिए हमें एक्स का वैल्यू को देना पड़ेगा, ठीक है। उसका रेंज क्या होता है, 0 से लेकर के 1023 होता है ना। और उसका रेंज हमें करना है कि आउटपुट कितना देना है, 0 से लेकर के 180 डिग्री, ठीक है। परफेक्ट, ये तो हो गया हमारा। सिमिलरली गोज फॉर वाई एंगल, ठीक है। तो वाई के लिए हमें ऐसे करके लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर जो वैल्यू जाएगा वो वाई वैल जाएगा, ठीक है। ये वाई वैल आ गया, ठीक है। अब हम लोग सिंपल कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सर्वो में राइट कर देंगे, तो सर्वो एक्स जो है, ठीक है, उसमें हम लोग डॉट राइट कर देंगे, बेसिकली इससे राइट हम लोग ये करते हैं, ठीक है, एंगल राइट करते हैं। तो उसके अंदर हम लोग दे देंगे एक्स का एंगल, ठीक है। और सिमिलरली वाई में वाई का एंगल दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा काम होगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा स्मूथर मूवमेंट करने के लिए डिले दे देते हैं तो अच्छा रहेगा। वो हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए 100 मिली सेकेंड का दे देते हैं, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा कोड था हमारा, एकदम अच्छे से हो गया। अब मैं करता हूँ इसको अपलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोड तो कंपाइल हो रहा है। अब देखिए दिक्कत क्या आई, शर्वो वाई ऐसा कुछ क्या है, वाई एंगल वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, ओके, ठीक है। ये वाई कैपिटल कर दिया मैंने बेसिकली यहाँ पे। एक काम करता हूँ, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, क्योंकि ये एक्स भी स्मॉल रखा है, कैमल कैसे यूज कर रहा हूँ मैं, तो एक ही सिस्टम रखते हैं तो बेटर रहेगा। और यहाँ पे भी वाई स्मॉल था, तो अच्छा हो गया, एक्स भी स्मॉल था, ठीक है। तो कोड में अब कोई बग नहीं है, कोड अपलोड भी हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो सीरियल मॉनिटर ये सब खोलने का तो जरूरत नहीं है, अब आप इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये देखिए, आप इस पे फोकस कीजिए सही से। हाँ, देखिए इसका मैं मूवमेंट कराता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अभी मैं एक्स में मूवमेंट कर रहा हूँ, तो देखिए ब्लू वाला सर्वो मूव कर रहा है अच्छे से, ठीक है, कर रहा है अच्छे से, गुड। अब मैं ये वाई में मूवमेंट करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से मूवमेंट हो रहा है ना। तो मूवमेंट कितने अच्छे से हो रहा है, ये एक्स का मूवमेंट कर रहा हूँ, तो एक्स एक साथ चाहते हैं तो एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, कितने अच्छे से दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम है आप लोगों ने मतलब बना लिया। मजा आया या नहीं ये बताइए आप, ठीक है। हम लोग इतने अच्छे से चीजों को कर रहे हैं, बेसिकली थ्योरी में कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में एकदम चीजें बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि केमिस्ट्री की तरह भाई बीकर में लो डालो और ऐसा बन जाता है। हालांकि उसके लिए भी लैब जाना पड़ता है, लेकिन आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में बातें चल रही है, कुछ और बोल रहा हूँ, कुछ और रहा है। जैसा बोल रहे हैं वैसा ही एग्जैक्टली आउटपुट भी आ रहा है, एकदम प्रैक्टिकल चीज हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शनल फीचर आप इसमें लगा सकते हैं कि बेसिकली बटन को जब मैं प्रेस कर दूं, जो ये जो बटन इस पे होता है लगा हुआ, इसको जब प्रेस करें तो वो बेसिकली जाकर के हमारा रीसेट हो जाए 90-90 पे, सबका सब सेंटर पे आ जाए, ठीक है। आप इसमें लिमिट भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब 180 के ऊपर जैसे जा रहा था, जैसे देखिए हम लोग का एक इशू क्या आ रहा है कि हम लोग इधर जब कर रहे हैं ना, तो ये इसमें फंस जा रहा है, तो हम लोग एक लिमिट कर सकते हैं कि सर्टेन एंगल के बाद इसमें टच होने लगता है, तो वो वाला लिमिट हम लोग सेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें लाइफ में ऐसा भी आएगा कि ये हाथ होता है, जैसे ये इसका एक लिमिट होता है। ये देखिए, जैसे ये हाथ है, ये जीरो, यहाँ से ऐसे ऐसे करके इतना जाएगा, और ये ऐसे करके 180 आता है, लेकिन ये पूरा जीरो नहीं जाएगा, कुछ इतना एंगल है इसके अंदर, ये वाले हाथ का बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद वो नीचे जाएगा तो यहाँ पे टच होने लगेगा और वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं कि 30 डिग्री से स्टार्ट होकर 180 तक जाए। बेसिकली आप समझ रहे हैं, ये 30 है, 30 से 180 तक जाए, और उसके नीचे जाएगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और आप तीसरा मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक एलईडी लगा दिए, ओलेड स्क्रीन लगा दिए, बेसिकली जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक छोटा सा ओलेड स्क्रीन है। इस पे प्रिंट होकर के आ जाएगा कि कितना एंगल अभी आपका एक्स में, कितना वाई में, ऐसा है, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट टाइप का बन जाएगा, ठीक है।
तो अभी जो हम लोगों ने किया इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग? पेन टिल सिक्योरिटी कैमराज में कर सकते हैं। बेसिकली सिक्योरिटी कैमराज दीवार में इंस्टॉल होते हैं, या फिर स्ट्रीट पे भी इंस्टॉल होते हैं। बेसिकली आप जो होते हैं ना, जो सर्विलियंस को पूरा का पूरा देखते हैं, तो वो लोग ऐसे ऐसे कंट्रोल करके ही कहीं पे कोई पोर्शन पे मूव करके फिर उसको जूम कर करके देखते हैं वैसे, ठीक है। आप रोबोटिक आर्म अगर आप बनाएंगे या जेसीबी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें आप ऐसे करके ही कंट्रोल करेंगे, ठीक है। गेमिंग और आरसी व्हीकल अगर आप बनाएंगे तो उसका कंट्रोलर की तरह बना सकते हैं, रिमोट कंट्रोल्ड टरेट से सब बना सकते हैं, ठीक है। इसका स्कोप तो बहुत कुछ है, आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आउटपुट देने के लिए, ठीक है। तो ये कंट्रोलर के काम बेसिकली आएगा, ठीक है। हाँ, तो आपका होमवर्क ये है कि अभी तो मैंने दो के साथ किया, आप सिंपल एक के साथ भी प्रैक्टिस कर लीजिए, एक से या वाई डायरेक्शन में, ठीक है। वो आपका मर्जी है, लेकिन कर लीजिए, ठीक है। फिर अभी जैसे मैं बोल रहा था कि रीसेट बटन का हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है, जो सर्वो हमारा जो जॉयस्टिक मॉड्यूल है उसके अंदर। तो आप उससे एक काम कीजिए, जैसे ही वो प्रेस हो तो सारा का सारा वो सेंटर में आ जाना चाहिए, ठीक है। और आप स्पीड कंट्रोल यूजिंग कीजिए, मतलब बेसिकली जो सेंटर है, सेंटर से जितना ज्यादा दूर आएगा ना या जितना ज्यादा पास रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका स्पीड में वेरिएशन जाना चाहिए। कहने का मतलब, तो देखिए, ये जैसे सेंटर पे अगर आपने पूरा एकदम इतना ज्यादा कर दिया, ठीक है, आपने इतना ज्यादा दूर कर दिया, तो बहुत ज्यादा स्पीड होना चाहिए चेंज में। मतलब जितना ज्यादा रेडियल डिस्टेंस है उतना ज्यादा स्पीड में चेंज होना चाहिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। और ये 35th लेक्चर है जो खत्म हो गया, हम लोग बहुत अच्छा माइलस्टोन अचीव किए। और अगर आप यहाँ तक शुरू से यहाँ तक अभी पहुंचे हैं, तो आप भी अपने पीठ थपथपा सकते हैं, यू कैन पैट ऑन योर शोल्डर, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट बात है। ये पढ़ने वाले लोगों को भी हिम्मत चाहिए होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्किल्स चाहिए होते हैं, और सारा का सारा चीज प्रैक्टिकल हो रहा है। तो ये रटने वाला चीज तो है ही नहीं, पूरा का पूरा थ्योरी और जो प्रैक्टिकल जो हो रहा है पूरा लॉजिकल बेस्ड रहता है। तो ठीक है गाइस, लाइक कीजिए चैनल को, और मतलब वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, कीप टिंकरिंग, बाय।